हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत बढ़िया तरीके से लगे हुए होंगे। और जो भी चीज़ें आप लोगों की चल रही होंगी, चाहे वो स्किल हो या सीबीटी हो या फिर आप जो भी अदर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनमें भी यही होगा कि या तो सीबीटी होगा या तो स्किल होगा। तो बट आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, वो ना तो स्किल के बारे में, ना सीबीटी के बारे में, ना ही कुछ टिप्स है, ना ही कुछ। मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी रैंडमली, तो मैं सोच रही थी कुछ कुछ चीज़ें। तो मैंने कहा क्यों ना, बड़े दिन हो गए हैं, वीडियो भी नहीं शूट करी है। और ये जो एक टॉपिक है, मतलब वैसे तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिली होंगी, आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा होगा। बट फिर भी मैंने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं, तो क्यों ना एक बार इस टॉपिक के ऊपर बात ही कर लेते हैं। और बीच में एक्चुअली मैंने एक दो शॉर्ट्स भी एक दो बार अपलोड करे थे, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्या करते हो और कैसे करते हो। तो मैंने कहा चलो एक बार इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं और जो आप करते हो, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको औरों को बताने में कोई भी झिझक होनी चाहिए। और बल्कि ये तो और ज़्यादा बेटर होगा कि आपके थ्रू अगर एक दो पर्सन भी वो चीज़ फील कर पाए, वो चेंज को फील कर पाए, तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं बात कर रही हूँ थोड़ी सी अलग हटके। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे और कितने लोगों को लगेगा कि भाई ये हमें सुननी भी चाहिए या नहीं, देखनी चाहिए वीडियो, नहीं देखनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी कुछ भी फील हो ना, तो प्लीज़ यू कैन स्किप दिस वीडियो। मैं उसके बारे में कुछ आपको ऐसे बुरा नहीं मानने वाली चीज़ करूँगी। तो मैं ये कहना चाहती कि जिस हिसाब की लाइफ हम जीते हैं ना, लाइक जैसे वैसे तो ये देखो सबको ही करना चाहिए, बट जो हमारी एक स्टूडेंट लाइफ भी होती है ना, जब हम उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी, कितने स्ट्रेस होते हैं हमें, कितनी एनजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं किस किस में लोग रहते हैं, डेली का स्ट्रेस इतना होता है। तो मुझे लगता है उसमें कुछ भी आपके पास एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप खुद को काम कर सको, आपको मोटिवेशन मिल सके, आपको बिलीव हो कि हाँ भाई ये चीज़ें होने वाली हैं। और जब आप अपनी उस जर्नी पे होते हो ना, तो आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और वो ना कुछ भी हो सकता है, लाइक वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके अच्छे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट जो मुझे लगता है ना, जो एक अल्टीमेट सोर्स है हमारा, जो एक बैठी हुई है एक पावर, अगर हम डायरेक्ट उससे रिलेट कर सकते हैं ना, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। एंड मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि मैं जस्ट रैंडमली करती हूँ। ये जो चैनल है, मतलब बड़ा मैंने एकदम से ऐसे ही स्टार्ट करा था, और स्टडी रिलेटेड ही चीज़ें आ रही थी, तो मैंने ये वाली साइड कभी दिखाई नहीं थी या कभी डिस्कस नहीं करी थी। हाल फिलहाल में एक दो शॉर्ट्स आ गए थे उसमें, तो मतलब इस तरीके के थे वो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। और जिस लाइफ को हम जीते हैं और जैसे काम हमारे होते हैं, जिस तरह का हमारा दिन होता है, उसमें तो बहुत हेल्प करता है। तो मैं बात कर रही हूँ, सॉरी गाइस कैमरा शेक करने के लिए, मैं बात कर रही हूँ को मतलब बेसिकली मान लो आप नाम जप, या फिर आप अपना जो भी रूटीन में पूजा पाठ करते हो, अगर करते हो तो, और अगर नहीं करते तो मेरे को तो पर्सनली लगता है कि आपको करना चाहिए स्टार्ट। जो कोई भी हो आप, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके कल्चर में, आपके रिलीजन में जो भी आपकी सुप्रीम पावर है, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, तो उनको ध्यान करना, उनका थैंक यू बोलना, इतनी सारी चीज़ों के लिए ना मस्ट है, एकदम मस्ट है। बट उससे हटके, मतलब ये तो देखो हमें डेली रूटीन के हिसाब से करना ही चाहिए। आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, पूजा पाठ करो, अपनी जो भी नॉर्मल रूटीन की होती है, और मुझे लगता है मोस्टली सभी करते होंगे। बट अगर आप नहीं करते थे अब तक, या कुछ भी रीज़न हो कि आपके पास टाइम नहीं है, हम बिजी रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हम कब करें कब नहीं करें, या जो भी आप थोड़ी बहुत करते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा वो आरती धूप बत्ती मंत्र वगैरह ये सब नहीं कर सकते ना, तो आप सिंपल एक चीज़ करो, आप नाम जब ट्राई करो गाइज। मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, मतलब मैंने 2023 के एंड से करा होगा। नॉट प्रॉपर नाम जप, बट हाँ मतलब पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैं करती हूँ, ये तो मेरे रूटीन में है। और बट ना मैंने ऐसे कुछ मंत्र चैंटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी थी 23 के एंड से, और 2024 में मैंने पूरा करा ये कि मैं रूटीन वाइज, मतलब डे बाय डे मैं
सुबह उठती थी, मेरे रूटीन में होता था कि मैं सुबह उठा, नहाया धोया और उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी, थोड़ी देर उनको जो भी मुझे मंत्र चैंटिंग करनी होती थी वो मैंने करा। एंड देन फिर मैं रेडी होकर लाइब्रेरी के लिए और मतलब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करती थी। और इस चीज़ ने ना मुझे बहुत हेल्प करी है, लाइक बहुत। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को अभी कोई पूछता है ना कि दी आपने कैसे क्लियर करा या आपका कैसे हुआ, भाई मुझे कुछ नहीं पता होता कि मेरा कैसे हो गया। बस मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस मैंने सिर्फ ये करना स्टार्ट करा था कि भाई इस बार मेरा हो जाए। और उस हो जाने के लिए मैंने मतलब कि जितनी बातें खुद से करी होंगी ना अपने दिमाग में, उनसे मतलब जो मेरे ऊपर बैठे हैं, उतनी ही शायद मैंने किसी कॉपी किताब से या किसी इंसान से या मतलब यहाँ पे करी होंगी। जितनी ज़्यादा मैंने उनको बोला है, मैंने कहा मैं कर तो रही हूँ, बस अब की बार करवा देना। इससे ज़्यादा मैं और नहीं वेट कर सकती, ना टूट सकती, और बस ये हो जाना चाहिए। और टच वुड गाइस, जब वो दिन आया था ना कि मैंने उसमें अपना नाम देखा कि मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ, मैं उसके लिए भी बहुत ग्लैड थी। मैंने कहा अब स्किल संभाल लेना। मैं कर रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा माला ही लेके बैठी हूँ और जपे ही जा रही हूँ, या मतलब जो आप समझते हो कि जो हमें ऐसे पुराने रीति रिवाजों में दिखाया जाता है पूजा पाठ और एकदम वैराग्य, एकदम ब्रह्मचर्य बन के, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं अपने माइंड में ऐसा हो चुकी थी ना कि मैं आते जाते, मतलब मैं वॉक करते हुए आती थी ना ट्यूशन पे, आते जाते तो मैं 10-15 मिनट वाला एक रूट ऐसा निकालती थी कि जिसमें मेरे को रिक्शा या कोई व्हीकल ना लेना पड़े, मैं उस पर ऐसे ही आऊँ जाऊँ। तो मैं उस पर ऐसे आते जाते ना बात करती हुई चलती थी। मैंने कहा, सोचती थी मैं कि यार ऐसा हो जाएगा, मेरा नाम आ जाए, अब की बार मुझे मिल जाएगा, मैं अपने मम्मी पापा को बता पाऊंगी, मतलब ऐसे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स। और जो रियल में अभी प्रिपरेशन कर रहे होगे आप सब, वो ज़रूर ज़रूर मुझसे समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्या बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मैं इतना बोलती थी ना कि मेरा आप की बार हो जाएगा, तो मैं ऐसे एज्यूम करती थी, ऐसे सोचती थी कि मैं आ रही हूँ और आज रिजल्ट आ गया और उसमें मेरा नेम है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उस सारी चीज़ों ने ना मुझे किस में हेल्प करा सबसे ज़्यादा, कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होने दिया, बहुत ज़्यादा ऐसे डर में नहीं जाने दिया, बहुत ज़्यादा एनजाइटी नहीं होने दी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होने दिया, एकदम ऐसे फील नहीं होने दिया कि और नहीं हुआ तो क्या, मतलब डर लगता था, ऐसे बहुत ज़्यादा लगता था। बट मैं फिर उनको ना बात कर करके ख़त्म कर लेती थी। बट उस टाइम तक भी ना मेरा रूटीन क्या था कि मैं सुबह शाम अपना मतलब हाथ जोड़ के पूजा पाठ सुबह कर लेती थी, शाम को आके एक बार हाथ जोड़ लिया ऐसे। और दिन में थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन दोपहर में जब मैं चलती फिरती रहती थी तो मैं बातें बातें करती थी। एंड फिर उसके बाद मैं अपना मन ही मन में, मतलब कुछ भी नाम लेती रहती थी, जो भी आपको लगे, जिनसे भी आप ज़्यादा क्लोज हो, जिनको भी आप बिलीव करते हो, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करती थी। बट मुझे क्या लगता था ना कि मेरे माइंड में वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बट एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम बाहर होते हैं या ऐसे शोर शराबा वाली जगह में होते हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा होता है कि वो माइंड में, हमें लगता है वो माइंड में नाम चल रहा है, हम नाम जप कर रहे हैं या ले रहे हैं या अपनी मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है, वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। और उस लेवल तक जाने के लिए तो हमें बहुत प्रो होना पड़ेगा, और उतनी तो मैं हूँ नहीं। फिर 2025 आ गया, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। पहले मेरे हेल्थ इश्यूज इतने हो गए थे, फिर ये अगस्त वाला एग्ज़ाम वो इतना जो अभी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में, और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही मैं स्ट्रेस लेने लग गई थी उस टाइम पे। मैं सुबह करती भी थी ना, मतलब मैं रात होते होते तक ऐसी हो जाती थी कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा वीडियोज़, इतनी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आ रही थी उस टाइम पे, तो आपको पता ही है सारी चीज़ें मैंने चैनल पे आपके साथ ग्रुप में डिस्कस करी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, मैंने थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बढ़ाया। एंड मैं, मेरे को लगता था ना कि जब आप कोई भी मतलब नाम जप कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो या मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, तो वो आपको दूसरों को दिखाने की क्या ज़रूरत है, या मतलब ऐसा बताने की क्या ज़रूरत है कि भाई आप कर रहे हो, मतलब शो करने की क्या ज़रूरत है। बट फिर सडनली मुझे ना किसी ने बोला, मतलब मेरा माइंड में था कि मैं काउंटर लेकर आऊँगी, बट वृंदावन से ही। तो बट फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई काउंटर तो मीशो पे भी मिलते हैं और दिल्ली में और कहीं भी ऑनलाइन मिल सकते हैं, वेट क्यों करना है वृंदावन जाने का। तो मैंने कहा यार ये बात भी सही है। मैंने कहा वहाँ जब बुलाएंगे, जब चलेंगे, जाएंगे और वहाँ से दोबारा ले आएंगे। एंड देन फिर मैंने नेक्स्ट डे ही अपना ऑर्डर करा, अपने काउंटर रिसीव करे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, ये नंबर, ये ना एक दिन का नहीं है वैसे, थोड़े दिन हो गए इस नंबर को, मैंने रीसेट नहीं करा। मैंने कहा 1 लाख क्रॉस हो जाए ना फिर रीसेट करूँगी।
फिर मैं डे डे के हिसाब से बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी, मतलब दिखाऊँगी तो नहीं, बताऊँगी अगर कभी कुछ ऐसा रहा तो। फिर ना मैंने इसको नेक्स्ट डे ही ऑर्डर करा सबके लिए और फिर मंगाया। एंड देन मैंने इसको ना थोड़ा डिसिप्लिन होकर थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करा करना। जब मैं दिन में अपने घर होती थी तो मैं हर टाइम नहीं रखती थी इसको। काम वगैरह कर रहे हैं तो अब मन में चल रहा है, बोल रहे हैं तेज तेज, सब कुछ हो रहा है। बट जब मैं बाहर जाती थी ना, मैं पर्पसफुली इसको लेके जाती थी सो दैट कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे माइंड में चल रहा है या मैं मन मन में बोल रही हूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता था कई बारी। तो मैंने इसको पर्पसली मैं बाहर लेके जाती थी एंड फिर मैं उसको करती थी। बट बीच में थोड़ा सा ऐसा वो हुआ था, बहुत सारे लोगों को जो मेरे को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि सितंबर में 16th ऑफ सितंबर का दिन था वो, जब हमारी फैमिली में बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा ना, मतलब मैं हट गई थी इनसे थोड़ी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ, किस चीज़ के लिए, मतलब क्या मांगूँ, क्या मनाऊँ, इतना ज़्यादा हो गया था। तो 10-15 दिन तक तो मैं बिल्कुल होश में थी ही नहीं। फिर भी फिर भी मेरे माइंड को इतनी आदत हो गई थी ना, मतलब वो उसके मसल्स मेमोरी में बैठ गया था कि जब भी मैं सो के उठती थी ना, मेरे मुंह से निकल जाता था कि आज के दिन के लिए थैंक यू। या फिर मैं रात को सोती थी तो मेरे मुंह से निकल जाता था आज सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं क्यों बोल रही हूँ थैंक यू, मैं क्या हुआ ये सब करके, या क्या होता है ये वो। तो मतलब मैं 15-20 दिन तक बहुत ज़्यादा डिटैच हो गई थी। बट फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट करा अपने माइंड में ही करना। मैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं निकालती थी। महीना बीता, फिर हम जब वापस दिल्ली आए तो देन वापस से मैंने इसको डिसिप्लिन के साथ करना स्टार्ट करा। एंड बिलीव मी गाइज, जो भी कुछ होता है ना, मतलब देखो एकदम से तो चुटकी बजा के कुछ हो नहीं जाता, जादूगर तो होती नहीं है ये चीज़ें। बट आपको खुद को, मुझे ऐसा लगता है ना करते करते कि हाँ थोड़ी सी, मतलब आपको चीज़ें हैंडल करने की कैपेबिलिटी सी मिल जाती है। जब आप डर रहे होते हो, स्ट्रेस में होते हो, एनजाइटी में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, आगे का कुछ पता नहीं होता क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। और जब मैं ये करती हूँ ना, तो बिलीव मी, मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि यार हो ही जाएगा सब ठीक, सब अच्छा हो ही जाएगा, इतना तो अच्छा हो गया ना, ये सब तो मिला ना, तो फिर हो जाएगा। मतलब आप धीरे 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 खुद ही अपनी पॉजिटिव साइड पे आने लगते हो और हमेशा नेगेटिव नहीं रहते हो। और बाकी तो मैं भी लर्न कर ही रही हूँ अभी अभी, मुझे बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ कि मैं एकदम प्रो हो गई हूँ। मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ वो हुआ, नहीं। बट मुझे लगता है ना कि मैंने ये इसलिए शेयर करा कि अगर आप लोगों में से कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, डर में, डिप्रेशन में, मतलब इन सारी चीज़ों में रहते हो, आप हमेशा डरते रहते हैं, फियर चलता रहता है माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो मेरी तरह। मैं इतना इतना ओवर थिंक करती हूँ ना कि मैं पूरी पूरी डायरियाँ ऐसे भर देती हूँ, समझ लो। तो आप भी इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ ट्राई करो। दिन लगेंगे, मन भटकेगा, दिमाग लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि मतलब क्या तो क्या। बट आप ना इसको 2 टाइम, थोड़ा सा महीना 1.5 महीने का, फिर उसके बाद ना आपको थोड़ा सा रिलैक्स वाली फीलिंग आने लग जाएगी जब आप इसको डिसिप्लिन के साथ अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, ऐसे सोच के कि हाँ, मतलब देखो इससे आपको कुछ घट तो जाएगा नहीं, कुछ ले तो आपसे कोई कुछ रहा नहीं है, बस मिलेगा ही मिलेगा। और वो इतना कुछ मिलेगा ना, जो तो मतलब पैसे से तो आप ले ही नहीं सकते और वैसे भी नहीं ले सकते, मतलब इंसानों के थ्रू भी। ये बस आप खुद फील करोगे, अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, रिलैक्स रहोगे, डर लगेगा, एनजाइटी भी होगी, बट मतलब फिर आपको ये लगेगा कि चल ठीक है यार, हो जाएगा सब ठीक, इतना क्यों परेशान होना है, यहाँ तक आए ना, आगे भी चले ही जाएंगे, यहाँ तक की चीज़ें हुई हैं ना तो आगे की भी हो ही जाएंगी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और मैं तो अभी खुद ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने तो यही सोचा है, अबे यार सॉरी 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 कैमरा शेक होने के लिए। मैंने तो यही सोचा है कि 2026 में मैं इस चीज़ को, अपने नाम जप को, अपनी इस पॉजिटिव साइड को, या कह लो पूजा पाठ को, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होके करने वाली हूँ ना कि सो दैट, मतलब ज़रूर नहीं आप वो सुबह सुबह जोत बत्ती करो, माला जपो, बैठ के ऐसे घंटों बैठे रहो, नहीं। आपको जब भी, जितना भी, जैसे भी, जहाँ भी टाइम मिले ना, जस्ट डू इट, से इट एंड ट्राई इट, मेरे कहने से एटलीस्ट एक बार। और अगर आप पहले से करते हो तो मेरी तरह उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन और रेगुलरिटी में लाएंगे
और ये सारी चीज़ें ना कई बार ऐसा लगता है कि यार बात करेंगे पता नहीं कोई समझेगा नहीं समझेगा, क्या सोचेगा कि इतना ज़्यादा क्यों बोलना है ये वो। बट फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है यार, जो सोचेगा सोचने दो, जो रिलेट कर पाएगा वो रिलेट कर ले जाएगा। एंड हो सकता है एक दो तीन चार जने भी जो भी माने, अगर उन्होंने मान के ट्राई करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बिलीव मी आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा और आप फिर खुद ही चाहोगे कि आप दो चार लोगों को और बताओ। क्योंकि जब कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना, और जब आप उन अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो, तो वो ज़रूर ज़रूर आगे बढ़नी चाहिए, मतलब शेयर होती रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर अभी तक भी आपने ये चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करी हैं या इनमें से कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, तो प्लीज़ 2026 को एक ऐसा ईयर बनाओ जिसमें आप ये चीज़ें भी ऐड करो और इनका भी एक्सपीरियंस लो। और फिर आके ऐसे ही किसी दिन रेंडमली कमेंट करना कि हाँ दी, या हाँ भाई बहन, जो भी आप बोलो, करा था हमने और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और तब तक टच वुड होपफुली मेरा भी एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ आने लगेंगी, पॉजिटिव साइड्स, रिलैक्स माइंड, तो मैं आपको और चीज़ें अच्छे से बता पाऊँगी क्या है क्या नहीं। अभी तो मैं ऐसे ही बैठी थी और मेरा मन करा, मैंने कैमरा ओपन करा, स्टैंड पे लगाया और मैंने कहा बातें करते हैं और बताते हैं। तो अगर आप लोग कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेरे से रिलेट कर पाए हो, और अगर ये चीज़ करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ 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 डू इट। सच में बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा इसका। आपके जो माइंड को चाहिए होता है ना एक पीस, वो मिलेगा। तो देखो 2026 में ज़रूर ज़रूर ये करना, जिम, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये तो सब लोग ऐड करते हैं और बथेरी वीडियोस मिल जाएंगी, इसके ऊपर भी मिल जाएंगी, नो डाउट। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हम आपस में जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उनमें से कुछ तो सही ये भी चीज़ इंक्लूड करे कि भाई मैंने 2026 में ये भी करना है और रेगुलरिटी के साथ करना है। तो डेफिनेटली यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, यहाँ तक कि मेरी, आई होप अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपने सारी वीडियो देख ली होगी, समझी होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव, काइंडनेस। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ़ यू फील लाइक कि हाँ कुछ बात है और कुछ स्टार्ट करना है। अदरवाइज डू अ सिंपल कमेंट। कीप सपोर्टिंग मी, आई रियली नीड योर सपोर्ट, एंड कीप लविंग मी। बाय।